नमस्कार दोस्तों, जित्या की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिख दीजिएगा। तो जित्या का व्रत 2025 में 14 सितंबर दिन रविवार को रखा जा रहा है। तो इसका पारण हम कब करेंगे? 15 सितंबर को। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है? जित्या के व्रत में अगर आपको अरियार बरियार का पौधा ना मिले तो आप पूजा कैसे करें? जित्या कब पहने, कितने दिन के लिए पहने, श्रृंगार करें, कैसे करें, क्या लगाएं क्या ना लगाएं, सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण में क्या चीज आपको जो दान करना है वो आप क्या क्या दान करेंगे, ये सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। तो देखिए, जित्या के दिन जब हम व्रत करेंगे तो उस दिन हमें सुबह सवेरे स्नान करके जैसे हम पूजा करते हैं अपने घर में वैसे पूजा कर लेंगे। उसके पहले जो है ओठन हम कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम स्नान करके पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद आपको पूरा दिन व्रत रखना है। निर्जला व्रत होता है क्योंकि माताएं इस व्रत को अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए और उसके उज्जवल भविष्य के लिए यह व्रत करती हैं। तो हमें दिन भर व्रत रहना है। उसके बाद शाम को इसकी पूजा प्रदोष काल में 6 बजे के बाद हमें इसकी पूजा करनी है, 6 से 7:30 के बीच में। आप उसके बाद भी कर सकते हैं, वैसे पूजा प्रदोष काल में ही करना चाहिए। तो इसकी पूजा हमें प्रदोष काल में करनी है और खुले में की जाती है। इसकी पूजा जो करते हैं, जित्या की पूजा जो है वो खुले स्थान पर की जाती है, जैसे बालकनी में, छत पे। अगर आप अपने घर में कर रहे हैं तो वैसे ये पूजा ज्यादातर जहाँ पर बहुत सारी महिलाएं एकत्रित हो जाती हैं, जहाँ पर अरियार बरियार का पौधा मिल जाता है मुझसे गांव वगैरह में, तो वो वहीं पर पूजा करती हैं। तो शहर में नहीं मिल पाता है अगर पौधा, तो आप अपने घर में तुलसी का पौधा लगा लें। अगर अरियार बरियार का पौधा नहीं मिलता है तो आप पूजा के लिए तुलसी जी के पौधे को रखकर पूजा कर सकते हैं। तो ये क्योंकि शहर में तो बहुत मुश्किल है मिलना, कहीं दूर दराज पे मिल जाएगा तो मिल जाएगा। अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसके पेड़ भी अब तो हर त्योहार पे मिलने लगे हैं, तो हो सकता है वो पेड़ मिल जाए आपको। अगर नहीं मिलता है तो आप तुलसी जी का पेड़ रख के पूजा कर सकती हैं। तो आप इनकी पूजा कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, कलश की स्थापना अगर आप करते हैं तो आप कलश की स्थापना करेंगे। उसमें आप दीप कलश भी रख सकते हैं, श्री कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी कलश स्थापना, अगर आप घर के अंदर पूजा कर रहे हैं तभी आप कलश स्थापना कर पाएंगे। अगर आप बाहर जाके पूजा करेंगे तो आप कलश स्थापना नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आप जान लीजिएगा। कलश की स्थापना कैसे करनी है, देखिए, कलश के कंठ पर हम मौली बांध देंगे, कंठ तक जल भर लेंगे, उसमें गंगा जल आप पहले डाल लीजिएगा। उसके बाद उसमें हल्दी की गांठ और सुपारी, 1 रुपए का सिक्का, चावल, फूल सब डाल के हम कलश की स्थापना करेंगे। आम के पल्लो लगाएंगे, उसके ऊपर चावल रखेंगे, नारियल रखेंगे। जिस चीज का भी आप जैसे भी कलश की स्थापना करते हैं, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल सरल विधि से बता रही हूँ, जैसे हम लोग पूजा करते हैं उस तरह से, जैसे लखनऊ साइड में पूजा की जाती है, तो मैं आपको उस तरह से बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, जो है आप एक विष्णु जी की फोटो रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें विष्णु जी की पूजा की जाती है। तो आप विष्णु जी की फोटो रख के उनकी पूजा विधि विधान से कर लीजिएगा। और माता तुलसी को रख लीजिएगा अरियार बरियार की जगह पर। मान लीजिए पौधा नहीं मिलता है तो फिर हम दीप वगैरह प्रज्वलित करके पूजा करते हैं। एक जित्या हम चढ़ाते हैं और जो है बाकी जित्या हम पहनने और बच्चों के लिए रख लेते हैं। इस तरह से आपको पूजा करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, कथा सुननी है। दूसरे दिन पारण करना है। पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:05 से सुबह 7:25 तक है। सोमवार का दिन है। देखिए, बहुत लोग सोमवार के 16 सोमवार या साप्ताहिक व्रत रखते हैं, तो मान कर भी रखते हैं। तो देखिए, अगर आपका व्रत है उस दिन तो आप चाहें तो व्रत कर सकते हैं, या फिर आप अगर मान कर रख रहे हैं तो फिर आप इस व्रत को स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आपको व्रत, देखिए, सोमवार के व्रत में वैसे तो मीठा खाकर ही रहा जाता है, लेकिन बहुत लोगों को अगर बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो नमक खाकर भी इस व्रत को करते हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जैसी आपकी सेहत करे वैसा ही आप करिएगा। अब पारण के दिन हमें क्या क्या दान करना चाहिए, देखिए, पारण के दिन जिनकी सास नहीं होंगी वो आटे का दान करेंगी। ध्यान से बात को समझते चलिएगा। देखिए, जिनकी सास नहीं होंगी वो आटे का दान करेंगी, जिनके सास हैं वो चावल का दान करेंगे। तो चावल दान करेंगे। और आपको आलू, जो भी कुछ आप, हल्दी और हरी मिर्च, तुरई, देखिए, तुरई आपको, झिंगरी के पत्ते और झिंगरी आपको जरूर दान करना है, क्योंकि इस पूजा में जो है
तुरई का विशेष महत्व होता है। इस पूजा में हम तुरई खाते भी हैं, तुरई दान भी करते हैं, तुरई के पत्तों से पूजा भी करते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, तुरई का आपको विशेष महत्व, तो आप तुरई का दान जरूर करिएगा। कुछ पैसे रख देंगे, पीला सिंदूर का दान करेंगे, और आपको क्या करना है, वो जित्या का आपको दान करना है। आप 2 जित्या ले लीजिएगा, एक जित्या दान करने के लिए और एक जित्या पहनने के लिए, ठीक है। आपको इस तरह से करके, और झिंगरी के पत्ते आप ले लीजिएगा, उसी पत्ते पर हल्दी नमक रख कर दान करिएगा। इसका आपको विशेष फल प्राप्त होता है। अगर नहीं है तो आप पेपर कागज पर भी रख सकते हैं। अगर पत्ते मिल जाते हैं तो आप उस पर रख के दान करिएगा, तो अच्छा भी लगता है, और दान करेंगे तो इसका आपको विशेष फल भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपको दान करना है। दान करने के लिए देखिए, अगर आपको कोई मिल जाता है तो आप दान कर दीजिएगा, मतलब सामानों का दान करिए। अगर नहीं, मतलब पंडित वगैरह आपके घर के आसपास नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप पैसे का दान भी कर सकते हैं। अगर मिल जाते हैं तो आप अनाज का दान करिए, अगर नहीं है तो आप वैसे अनाज का दान करना चाहिए। अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, आप पैसे का दान भी किसी को कर सकते हैं। तो दूसरे दिन हम जब सुबह पारण करेंगे तो उस दिन पूजा पाठ करने के बाद पहले हम दान कर लेंगे, उसके बाद वहीं पर, क्योंकि पारण के दिन ही जो जित्या जो है वो पहना जाता है। बहुत लोग पूजा के दिन भी पहनते हैं, अपने अपने घर का नियम है। तो जो है पारण के दिन ही जित्या पहनी जाती है। जब आप दान का सामान रख लेंगे, उसी समय आप जित्या में गांठें लगाई जाती हैं। देखिए जित्या में कितनी गांठें लगाई जाती है बताना मैं भूल गई। तो देखिए जित्या में आपको हर धागे में गांठ लगानी है, ठीक है। आप जैसे जितने धागे होंगे, जितने आपके बच्चे, उतनी गांठें आप लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि एक गांठ, जैसे अगर आपकी सास नहीं है तो आप देखिए इतना बड़ा व्रत त्योहार आप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो अपने पति के भी दीर्घायु और उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक गांठ अपने पति के लिए भी लगा लेंगी। जिनकी सास नहीं होंगी, वो जिनकी सास है वो नहीं लगाएंगी, वो अपने बच्चे के लिए ही सिर्फ गांठ लगाएंगी। उसके बाद जो है उसको जोड़ देंगे हम। जोड़ने के बाद पहले बच्चे के गले में डालेंगे, फिर उसी जित्या को हम पहन लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें जित्या का पारण किया जाता है। उसके बाद हम आचमन कर लेते हैं। आचमन करने के बाद आपको जो है प्रणाम करना है, बच्चों को, अपने को प्रणाम करा लीजिएगा, और फिर आपके घर में देखिए जो भी खाया जाता है उसके बाद ही खाया जाता है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो आपने दान किया वो तुरंत आप दे दीजिए, आप बाद में भी दे सकते हैं। उसको रख लीजिए किनारे साफ संभाल के, उसके बाद में आप इसका दान करवा दीजिएगा। तुरंत लेके भागने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप उसके बाद देखिए, जो आप दान करने के बाद जित्या पहन लीजिएगा। जित्या पहनने के बाद ही आप जल ग्रहण करेंगे, क्योंकि आपका जल जो है वो बंद हो जाता है उठन के बाद से, ठीक है। उठगन के बाद से हम लोग जल पीना बंद कर देते हैं, क्योंकि उसी समय उठगन करके फिर जो है जल और खाना पीना कुछ भी बंद कर दिया जाता है। तो दूसरे दिन, मतलब उस दिन पूरा व्रत हो गया, दूसरे दिन 15 तारीख को जो है जब हम लोग पारण करेंगे, उस समय उसके बाद जो है हम जल ग्रहण करते हैं जित्या पहनने के बाद। तो बहुत लोग दही चूड़ा, मतलब चूड़ा दही या दूध चूड़ा इस तरह से खा के रखते हैं। वैसे दूध चूड़ा खाया जाता है, हम लोग क्या दूध चूड़ा खाया जाता है। बहुत लोग क्या गर्म दूध पिए जाते हैं। सबके यहाँ का अपना अपना नियम होता है, वो अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं, दान करते हैं, अपने अपने तरीके से पारण करते हैं। तो लेकिन तरीका सब वही होता है, बस थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो बस यही छोटी सी वीडियो थी, छोटी सी जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसी तरह के व्रत त्योहार से संबंधित वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। तो नमस्ते फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।